जो तरबूज है ना, इसको इंडिविजुअली टीका लगाना पॉसिबल नहीं। तरबूज के अंदर ऐसा कोई मैकेनिज्म, ऐसा सॉफ्टवेयर या ऐसी ऐप इंस्टॉल नहीं है कि वो उसे ये बता दे कि सिर्फ गूदे को लाल करना, छिलके को लाल नहीं करना। तो वो कैसे गूदे तक महदूद रहेगा और छिलके तक नहीं आएगा? जो लाइफ पहले उसकी 4 दिन थी वो तो 4 घंटे में खराब हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज भट्टी साहब, मोहसिन भट्टी साहब मेरे पास तशरीफ़ लाए थे। तो मैं ख़ुद जो हूँ फ्रूट लवर हूँ और ये भी बहुत बड़े फ्रूट लवर हैं। अब मसला ये आ गया है कि इन दिनों गर्मियाँ चल रही हैं, तरबूज हम बड़े शौक़ से खाते हैं, दीवाना जिसे कहते हैं। और कुछ हमारे ही दोस्त हैं, अफ़ान कैसर साहब हैं, बड़े अच्छे दोस्त हैं हमारे, लेकिन उन्होंने बताया कि किस तरह इसमें जनाब टीके लगते हैं, ये वो, और भी कुछ वीडियोस आ रही हैं उनके हक़ में भी, मुखालफत में भी। तो सच्ची बात तो ये कि ये वीडियो मैंने वैसे तो इनके साथ मैंने गपशप लगा रहा था, मैंने कहा यार मैंने अपने लिए पूछना था, लेकिन फिर मुझे एहसास हुआ कि जिस तरह मेरे अंदर ये तजस्सुस था, बहुत से लोगों के अंदर ये तजस्सुस होगा। तो भट्टी साहब बाकी बातें छोड़ के सीधा दवाने के ऊपर आते हैं। इसके फ़ायदे तो बहुत सारे सबको पता है। तो हुजूर ये बताएं, ये पता कैसे चले कि ये सही है, इसको कोई टीका नहीं लगा, या ये टीके लगाए भी जाते हैं या नहीं लगाए जाते? इससे ज़रा पर्दा उठाएं। आपने तो बड़े बड़े लोगों को बेनकाब किया होगा। फ़ारूक भाई आपका शुक्रिया। उसमें यह है कि देखें, जो तरबूज है ना जी, इसको इंडिविजुअली टीका लगाना पॉसिबल नहीं है। वजह उसकी ये है कि तरबूज जैसे ही उसको सुई लगेगी ना, अगले 2 से 3 घंटे के दरमियान उसने गल जाना। कोई भी सुई लग गई, कोई सुई लग गई, हाँ, उसको डैमेज हो गया। या इवन कई दफा ये होता है कि तरबूज का वजन ज्यादा है, 8-10 किलो का तरबूज है, ट्रक पे लोड होना है, ये एक दूसरे को कैच करवा रहे होते हैं, किसी से कैच छूट गया, मिस हुआ, तरबूज गिरा, एक साइड से उस पर दबाव आ गया, जिसे हम पंजाबी में कहते हैं फेस आ गई। हाँ, फेस है ना। तो उससे तरबूज सारा गलना नहीं शुरू हो जाता। जब हम लेने जाते हैं तो हमें पता चल जाता है कि यार ये काम खराब, ठीक है। हालांकि उस पर सिर्फ दबाव आया है, अभी उसके अंदर कहीं हवा का या नमी का गुजर नहीं हुआ, ठीक है, अभी सिर्फ वो उधर से दबाव आया है तो वो गलना शुरू हो गया। जब उसको सुई लगाई जाएगी तो उसका तो वो अमल कई गुना तेज हो जाएगा, स्पीड बढ़ जाएगी, तो उससे वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से गलना शुरू हो जाएगा। अब तरबूज का ये होता है कि तरबूज जिस लेवल पे हमें सप्लाई किया जाता है जी, आम कंज्यूमर को, तो उससे हमें तो पका हुआ तरबूज चाहिए ना, लाल सुर्ख भी हो, ठीक, लाल सुर्ख हो, मीठा हो, पका होगा तो मीठा होगा ना। अब जब वहां से जब फसलों से तरबूज लिया जाता है तो इससे 1 दर्जा पहले वाला तरबूज उतार लिया जाता है, ठीक है, यानी जो अभी प्रॉपर पका हुआ नहीं है वो तरबूज उठाएंगे और उसको लोड करके भेजेंगे। 1 दिन ट्रैवलिंग का टाइम है, मंडी में भी जाना है, रिटेलर के पास भी 1-2 दिन उसने गुजारने हैं। अगर बिल्कुल पका हुआ उसके पास आ जाए तो उसके पास तो अगले दिन खराब हो जाना, उसका तो लॉस हो जाएगा। आप कह रहे हैं थोड़ा कच्चा, पके से पहले वाली स्टेज जी, वो वहां से तरबूज आएगा और वहां पे पड़ा इस हीट में उसने खुद लाल होना है, पकना है, कुदरती अमल है, उससे उसने प्रोसेस होके तो उसने तैयार हो जाना है। अब अगर उसको इंजेक्शन लगा दिया जाए तो जो लाइफ पहले उसकी 4 दिन थी वो तो 4 घंटे में खराब हो जाएगा। तरबूज के साथ किसी किस्म की 2 नंबरी नहीं। वजह उसकी यह है कि तरबूज को जब इंजेक्शन लगाना है तो इसको कलर का लगाना है जी, ठीक। अब कलर का इंजेक्शन लगाएंगे तो तरबूज के अंदर ऐसा कोई मैकेनिज्म, ऐसा सॉफ्टवेयर या ऐसी ऐप इंस्टॉल नहीं है कि वो उसे ये बता दे कि सिर्फ गूदे को लाल करना, छिलके को लाल नहीं करना। यानी अगर आपने रेड लगाया है तो वो उसको भी जाके पहुंचेगा। छिलका उसका आधा इंच मोटा है, ठीक है, तो वो आधा इंच मोटा है, छिलका भी तो लाल होगा जब रंग जाएगा, तो वो कैसे वहां तक गूदे तक महदूद रहेगा और छिलके तक नहीं आएगा? ये कैसे मुमकिन है? ये बात ठीक है, लेकिन ये बात यहाँ से शुरू हुई थी कि लोगों को हैजा होना शुरू हो गया, मसाइल शुरू हो गए, क्योंकि अब मौसम ऐसा आता है, लोग कहते हैं यार ये खरीदना है, ये खाना है। तो शायद इसकी बुनियाद पे उन्होंने अपना शायद थीसिस खड़ा किया कि शायद लोग बीमार इस तरह से हो रहे हैं। वो तो आप डॉक्टर अफान साहब ज्यादा बेहतर जानते हैं, माशाल्लाह बड़ा नाम है उनका, कॉम्पिटेंट आदमी है। लेकिन मैं तो इस साइंस को समझने से कासर हूँ कि आपने कभी ऐसा तरबूज जिंदगी में खाया फरूक कि यार जिसका गूदा भी लाल है और छिलका भी लाल है? नहीं, कभी खाया? उसका कलर तो डिफरेंट होता है, उसका डिफरेंट होता है। हमारे व्यूअर्स में से कभी किसी ने खाया हो तो हमें बताए। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि भाई तरबूज आप
उसमें आसानी लाल से ले रंग का लें। टीका नहीं लग सकता, तो आसानी से ठीक है? लें जाके, कोई मसला नहीं बेफिक्र है। होके ले लें। आप खुद भी ठीक है? खा रहे हैं। हाँ, मैं अच्छा मजे की चीज है, हाँ। मैं रोज नाश्ते ही तरबूज का करता हूँ। यानी गर्मियों में आपका रूटीन ही ये रूटीन तरबूज ही से है। स्टार्ट होता है जी। तो आपको ऐसी किसी किस्म की जाती तौर पे कोई शिकायत नहीं कोई है? शिकायत नहीं, और मैं बचपन से खाता आ रहा हूँ। और दूसरी तो बात, अब तो आप वैसे भी बूढ़े हो चुके अब हैं। मैं 55 के नजदीक हूँ, लेकिन अभी 5 साल कम है। अच्छा, उसके बाद अब आप मुझे बताएं, जो बात आप कर रहे थे कि इसको हैजा हो जाता है, हाँ जी। ठीक भाई, हैजा होगा, हो सकता है वो छुरी कंटेमिनेटेड है। वो जिसको आप टक लगवा के लेते हैं, जी। वो छुरी तो बाहर पड़ी हुई है, उस पर तो माइक्रोबियल ग्रोथ शुरू हो गई है। ये उसे भी टक थोड़ा ना प्रॉब्लम लगवाएं। है। टक ना लगवाएं। टक ना लगवाएं। लेकिन टक ना लगवाएं तो क्या लेके यार आ उस पर जाए? इतबार कर लें यार, उस पे इतबार या खड़का तो बाहर के से- देख लें। बाहर से उसकी रंगत देख के पता रंगत चल उसकी सकता देखें कि डार्क है या नहीं है, उसकी डंडी को देखें, है। जहाँ पे उसकी डंडी लगी है ना, जी, ऊपर अगर वो डंडी बिल्कुल हरी है तो इसका जी। मतलब ये है वो पक्का हुआ नहीं है। पका हुआ नहीं है। अगर वो डार्क हो रही है थोड़ी, ठीक है। तो इसका मतलब ये है, यानी खुश्क हो रही है, खुश्क हो रही वो ठीक है। तो इसका मतलब ये है वो पक गया हुआ है। पक गया हुआ है तो फिर वो लाल है। लाल है और ले अगर लें। वो ज्यादा वो अब डार्क कलर की हो गई है बिल्कुल, तो इसका मतलब ये है ज्यादा पक गया, वो गला हुआ निकलने का इम्कान है। अदरवाइज तरबूज जो है वो बहुत सेहतबख्श चीज है, आप बेफिक्र होके खाएं। बेफिक्र होके खाएं। ये सारी वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये है कि मेरे जैसे जो तरबूज लवर हैं वो बेफिक्री से ये खा सकें। हम डॉक्टर इरफान कैसर साहब की जो समझ बूझ है उस पर हमें कोई इतराज़ नहीं है, लेकिन ये भी एक मोहसिन भट्टी साहब जो सब जानते हैं आप कि फ़ूड से रिलेटेड आदमी हैं और फूड एक्सपर्ट हैं ख़ास तौर पे, तो मैंने ये अपनी मेरी जो थी तजस्सुस था उसको दूर करने के लिए इन्हें आज ज़हमत दी कि ये बैठ के बात करें। डॉक्टर अफ़ान साहब की हम रिस्पेक्ट करते हैं, उनके नज़रियात की रिस्पेक्ट करते हैं, उनका जो नॉलेज है उसकी भी रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन ये एक नई एक दलील है, एक लॉजिक है जिसको हमें देखना चाहिए। अब आखिरी मैसेज यही है कि आराम से पाएं, जिन्ना दिल करदा जे खाओ। अल्लाह निगहबान।